नमस्कार, मैं संतोष कुमार आपके सामने क्लास 9 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 4 लेकर आया था, जिसका फर्स्ट वीडियो में हमने देखा इक्वेशन क्या होता है, टू इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है, इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो हमने 6, 7 और 8th में पढ़ा, उसकी हमने व्यवहारिक चर्चा की। अब आगे यहाँ पे जो पाठ्य पुस्तक में है वो देखते हैं इक्वेशन के बारे में आपके पाठ्य पुस्तक में क्या लिखा है। अब देखिए यहाँ पे जैसे दो नंबर्स हैं जिसके सम 176 है। अब इक्वेशन जब हम देखते हैं तो उसमें हमें दो तीन बातें जो ध्यान रखना है वो है, इक्वेशन में पार्ट्स कितने हैं, तो एक लेफ्ट साइड होता है, एक इक्वल टू होता है और एक राइट साइड का पार्ट होता है। जैसे एग्जांपल x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो इसमें x प्लस वाई एक पार्ट हो गया है लेफ्ट साइड का, एक इक्वल टू हो गया और एक राइट साइड का पार्ट हो गया 3। तो इस तरह ये तीनों पार्ट के बारे में ठीक तरीके से जानना बहुत ज़रूरी है। किसी भी डिजिट को या वेरिएबल को, इसमें दो प्रकार की चीज़ें हैं, एक तो कांस्टेंट है, एक डिजिट है और एक वेरिएबल है। कांस्टेंट के रूप में 2, 3, 4, 1, 2 ये सब होगा। वेरिएबल के रूप में हमें एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी कुछ भी इस तरह से नोटेशन मिल सकता है। अब किसी भी वेरिएबल को एक साइड से दूसरे साइड ले जाना है, दो ही साइड है यहाँ पे, एक लेफ्ट साइड और एक राइट है। तो एक साइड से अगर दूसरे साइड शिफ्ट करना है तो हम क्या करेंगे, अगर उस वेरिएबल के पहले नोटेशन जो है प्लस है, तो अगर शिफ्ट होकर के दूसरे साइड जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। अगर माइनस में है तो शिफ्ट होकर दूसरे साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो शिफ्ट होकर दूसरे साइड जाएगा तो ये भागफल में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। डिवाइड में ऑलरेडी है तो ठीक उल्टा इसका मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। रेसिप्रोकल जब हमें बताया गया था कि नोटेशन का रेसिप्रोकल क्या है, जैसे प्लस का उसका उल्टा क्या है, तो उसका रिवर्स में जैसे प्लस है तो उसका माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, गुना है तो भाग हो जाएगा, भाग है तो गुना हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने का चीज़ उतना ध्यान रखने का नहीं है। 8th में अगर ठीक से इक्वेशन बनाए होंगे तो पूरा तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। तो द solution of the linear equation is not affected when the same number is added to both side। अब जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे 10 इज इक्वल टू 10, दोनों तरफ से हमने 5 जोड़ दिया तो ये दोनों तरफ 15 ही तो रहेगा। ठीक उसी प्रकार अगर लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, हम दोनों तरफ 3 जोड़ देंगे तो इधर भी 9 हो गया, x प्लस वाई तो 6 ही है, प्लस 3 9 हो गया और इधर भी 9 हो गया, तो कोई इसमें अंतर नहीं होगा। तो फर्स्ट पॉइंट को हमने क्लियर किया है। सेकेंड पॉइंट, यू मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम नॉन जीरो नंबर, तो कोई चेंज नहीं होगा। अब इसका भी देख लेते हैं एक बार। जैसे x इज इक्वल टू लिखा हुआ है 6, अब इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो x 6 ही था तो इधर भी 3 हो जाएगा, इधर भी 3 हो जाएगा, तो बात बराबर है। यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड में किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें, गुना करें, उसको डिवाइड करें, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, कोई भी चेंज नहीं आता है, लेकिन सेम नंबर से दोनों साइड करना है। दूसरा पॉइंट भी हमने सीख लिया। अब आगे देखते हैं। लेट अस नाउ कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन। In a one-day international cricket match between India and Sri Lanka played in Nagpur, two Indian batsmen together scored 176 रन। दो बैट्समैन ने मिलकर 176 रन बनाया, तो दोनों ने कितना, इसको हम मैथमेटिकल रूप किस प्रकार से दे सकते हैं, तो माना कि एक बैट्समैन जो है x रन बनाया, दूसरा बाई बनाया, तो x प्लस बाई इजिकल टू 176 लिख सकते हैं। आगे बढ़िए, ये सब हमने सीख लिया है इक्वेशन के बेसिक्स। अब एग्जाम्पल फर्स्ट आते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन ईच केस। सिंगल वेरिएबल वाला इक्वेशन जो है और डबल वेरिएबल वाला इक्वेशन जो है, इक्वेशन का हमने
कितने पार्ट है इक्वेशन का, एक तो वेरिएबल होगा, एक्स होगा, वाई होगा, जेड होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, और एक कांस्टेंट टर्म होगा 2, 3, 4। तो ये सारे टर्म को हमने कुछ अगर इसका बारीकी से एनालिसिस करें तो क्या क्या है ये वेरिएबल जो होते हैं एक्स, वाई, जेड, इसके कोफिशिएंट होते हैं और कांस्टेंट टर्म होते हैं। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसमें अगर मान लिया दो टर्म एक्स और वाई दो वेरिएबल है, तो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होगा वो होगा एक्स में मान लिया कि ए गुणा है तो ए एक्स हो गया, और वाई में बी गुणा है तो बी वाई हो गया। अब इसको जोड़ दिया, और एक और कांस्टेंट टर्म भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होगा वो होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, जिसमें एक्स वाई दो वेरिएबल है, ए जो है एक्स का गुणांक है, वाई जो है बी जो है वाई का गुणांक है, और सी एक कांस्टेंट टर्म है। तो इक्वेशन का जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया वो बन गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इस बात को हम ध्यान में रखेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लिख देते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसको ध्यान में रखते हुए हमें पहला एग्जाम्पल जो है उससे इसको तुलना करेंगे। तो आइए, फर्स्ट एग्जाम्पल बोलता है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4.37, बराबर में 0 है। तो जो बराबर के बाद वाला है इक्वल टू के जो राइट साइड में है उसको हम लेफ्ट साइड में लाने की कोशिश करेंगे। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4.37। अब यहाँ पे अगर इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ a इज इक्वल टू हो जाएगा 2, b इज इक्वल टू हो जाएगा 3 और c हो जाएगा माइनस 4.37। ये आपके आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, x माइनस 4 इज इक्वल टू √3y। तो हम इस इक्वेशन से फिर इसका कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू √3y। तो x के साथ 1 है तो a हो जाएगा 1, y के साथ √3 है लेकिन √3y को इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा माइनस √3, तो माइनस √3 हो जाएगा, और c हो जाएगा माइनस 4। स्टैंडर्ड इक्वेशन इसको लिख लेते हैं तो x माइनस 4 माइनस √3y इज इक्वल टू 0। अब ये बन जाएगा। इसी तरह आप 3 को सेम टू सेम 3 और 4 क्वेश्चन को भी हल कर सकते हैं। आगे आइए एग्जाम्पल 2, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब इसे 2 वेरिएबल के रूप में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 5 है, x इज इक्वल टू माइनस 5। इसे 2 वेरिएबल के रूप में जब लिखना होगा, इसका मतलब है इसमें एक ही वेरिएबल है तो दूसरे वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो 0 है। तो x इज इक्वल टू माइनस 5 है, तो हो गया x प्लस 0 गुने बाई इज इक्वल टू माइनस 5। तो x का भी तो क्या है 1x प्लस 0y इज इक्वल टू माइनस 5। ये हो गया इक्वेशन। फिर y इज इक्वल टू 2 है दूसरे में, तो क्या हो जाएगा 0 गुने वाई प्लस 0 गुने एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ऐसे हम लिख सकते हैं, सेम आप आगे कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज 4.1 आते हैं, इसके बाद हम आज की कक्षा को विराम दे देंगे। तो एक्सरसाइज 4.1 में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ पेन। जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे वैसे कीजिए। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ कॉस्ट बुक ऑफ पेन। तो लेट कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू एक्स। तो बुक का कॉस्ट कितना हो जाएगा, पेन के कॉस्ट का दुगना है तो 2x हो जाएगा। अब क्या है, राइट ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो क्या हो जाएगा, बुक का कॉस्ट इसका दुगना हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 2y लिख सकते हैं। y हो गया पेन का कॉस्ट और x हो गया बुक का कॉस्ट, बस ये हो गया। दूसरा देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी।
सेम क्वेश्चन जो अभी हमने चर्चा किया था एग्जाम्पल में वही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0 को ध्यान में रखिए और इससे इसका तुलना कीजिए। तो पहले एक क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा एक्स इजकल टू ए इजकल टू 2, बी इजकल टू 3 और सी इजकल टू 9-9.35 के ऊपर बार। दूसरा क्वेश्चन में ए इजकल टू 1, बी इजकल टू -1/5 और सी इजकल टू -10। सेम टू सेम इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। तो थर्ड क्वेश्चन में देखेंगे क्या होगा। थर्ड क्वेश्चन में इसी से तुलना कीजिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू -2, बी इज इक्वल टू 3 और सी इज इक्वल टू -6। 4 में क्या होगा, 4 क्वेश्चन जब हम बनाएंगे एक्स इज इक्वल टू 3y लिखा हुआ है, 3y को इस साइड लाएंगे तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, x है a के साथ, x के साथ 1 है तो a इज इक्वल टू 1, v इज इक्वल टू -3 और c कुछ भी नहीं है तो c इज इक्वल टू 0। अब इस तरह हम आगे आगे बनाते चलेंगे तो सारा बन जाएगा। धन्यवाद।